हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ बाई शिवलाल धाकड़ में। हमारी करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 26 से 31 मार्च का करंट अफेयर जो है वो करने वाले हैं। इसके बाद अगले 4-5 दिन में कंप्लीट जो है वो रिवीजन क्लास एमसीक्यू के माध्यम से जो है वो आने वाली है। तो बने रहिए अपनी इस सीरीज़ पे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। रामनवमी मेला एवं संत राजाराम जी महाराज का 144वां जन्मोत्सव कार्यक्रम। तो शिकारपुरा गांव है लूणी तहसील जोधपुर के अंदर, वहां पर इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी ने इसके अंदर भाग लिया। तो आप याद रख सकते हो दोस्तों, राजा राम से, जैसे कि भगवान राम थे, भगवान राम ने सोने के हिरण का शिकार करने गए थे, तब सीता माता का जो है अपहरण हो गया था। तो आप राजा राम जी से याद रख सकते हो शिकार पूरा। तो राजा राम जी शिकार करने गए थे, इसके हिसाब से आप याद रख लेना। अगला है साइबर ठगों की रडार पर अब NSA नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों, हाल ही में जो रैनसमवेयर होता है उसके लिए राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर एक प्रकार का जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो कि एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या करता है कि कमज़ोर जो पासवर्ड होता है या पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं उसका फ़ायदा उठाकर आपके सिस्टम में, मोबाइल में या कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से जो है प्रवेश कर जाता है और आपके जो डेटा है उसको या तो कॉपी कर देता है या फिर उसको इनक्रिप्टेड कर देता है, जिसकी वजह से आप अपने डेटा को जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हो। तो ये रैनसमवेयर जो है वो कर देता है। इसके लिए रैनसमवेयर के बढ़ते हुए खतरे को लेकर जो है वो राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। तो जो आपके नेटवर्क अटैच्ड जो डिवाइस है, ऐसे डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उन डिवाइसों को जो है इसका खतरा ज़्यादा है। इसके लिए जो है वो एडवाइजरी राजस्थान सरकार ने हाल ही में जारी की है। आगे चलते हैं। PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना की हाल ही में वर्तमान में जो अद्यतन स्थिति है, अब तक की जो वर्तमान स्थिति है, उसके बारे में जो है वो अपडेट जो है वो यहाँ पर सूचना में दी गई है। इसके तहत कहा गया है कि जो कंपोनेंट A और कंपोनेंट C है, उसमें अब तक कुल मिलाकर 3585 मेगावाट के जो ऊर्जा के जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो लगाए गए हैं। और टोटल कितने, तो आप याद रख सकते हैं 1617, कितने 1617 सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो कंपोनेंट A और C दोनों में मिलाकर अब तक, जब से PM कुसुम योजना मतलब चालू की गई है, तब से लेकर अब तक जो है 3585 मेगावाट के 1617 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस डेटा को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया है कि पिछले 2 साल के सरकार में जो कार्यकाल है, 2 साल, अभी 2 साल और 3 महीने के सरकार के कार्यकाल को हो गया है, बीजेपी सरकार के कार्यकाल को, तब से लेकर अब तक जो है वो 34,062 मेगावाट के 1525 संयंत्र जो है वो इस कार्यकाल में जो है वो लगाए गए हैं। तो पिछले कार्यकाल में थोड़े कम लगाए गए थे, लेकिन अभी ये बीजेपी सरकार बता रही है कि हमारे कार्यकाल में आते ही लगभग हमने 3500 में से 3400 तो जो है हमने अपने कार्यकाल में इतने मेगावाट के हमने लगा दिए हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि कहाँ पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट के तहत बताया गया है। जो कंपोनेंट A है उसके तहत बीकानेर में सबसे ज़्यादा लगाया गया है, दूसरे नंबर पे जोधपुर है। जबकि कंपोनेंट C की बात करते हैं तो कंपोनेंट C में सबसे ज़्यादा फलौदी है, दूसरे नंबर पे जोधपुर है। तो दूसरे नंबर पे तो दोस्तों दोनों में जोधपुर है, आपको पहला नंबर वाला याद रख लेना है। तो कंपोनेंट A में पहले स्थान पर कौन है? तो कंपोनेंट A में पहले स्थान पर बीकानेर है और कंपोनेंट C में पहले स्थान पर दोस्तों फलौदी को रखा गया है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें कि राजस्थान जो है वो कंपोनेंट A में, तो A पहले स्थान पर आता है, तो राजस्थान भी इसके अंदर जो है वो पहले स्थान पर है। हालांकि दोस्तों C में राजस्थान तीसरे स्थान पर ना होकर C में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो PM कुसुम योजना की अद्यतन स्थिति हमने देखी कि 3585 मेगावाट के 1617 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि पिछली इस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट में 3462 मेगावाट के 1525 संयंत्र वर्तमान में स्थापित किए गए हैं। कंपोनेंट ए में राजस्थान पहले स्थान पर है, कंपोनेंट C में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कंपोनेंट A में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो बीकानेर में लगाए गए, जबकि कंपोनेंट C में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो फलौदी में लगाए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, ये जो
कुसुम योजना थी। इसी के तहत जो फीडर लेवल सोलराइजेशन है उसकी श्रेणी के अंदर राजस्थान डिस्कॉम है, उसको गोल्ड अवार्ड जो है वो मिला है। तो हाल ही के अंदर जो नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम के अंदर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का, कौन सा कार्यक्रम था, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का एक वार्षिक समारोह था। उस वार्षिक समारोह के दौरान राजस्थान डिस्कॉम को जो है वो फीडर लेवल सोलराइजेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी रामनवमी थी, रामनवमी पर हमने कार्यक्रम भी पढ़ा था, कहाँ पे, शिकारपुरा के अंदर। रामनवमी पर राजस्थान डिस्कॉम ने 23.60 रामनवमी पर राजस्थान डिस्कॉम ने 23.60 मेगावाट क्षमता के 12 सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किए हैं। हालांकि राजस्थान में 3 डिस्कॉम है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तीनों डिस्कॉमों ने 4-4 ऊर्जा संयंत्र जो है उनकी स्थापना की है, और टोटल कितने, 12 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना रामनवमी के अवसर पर की है। इनकी कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो लगभग डबल है, 12 सौर ऊर्जा, 12 × 2 लगभग 24, तो 23.60 मेगावाट जो इनकी क्षमता है। तो ऐसा मान लो कि प्रत्येक जो संयंत्र है उसकी क्षमता 2 मेगावाट की है। राजस्थान फाउंडेशन, हाल ही के अंदर जो इधर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, उसी युद्ध के लिए, वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उसी युद्ध में जो राजस्थानी फंसे हुए हैं, जो राजस्थानी वहाँ पर जो फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको मदद पहुँचाने का काम जो है राजस्थान फाउंडेशन ने किया है। तो महत्वपूर्ण युद्धग्रस्त क्षेत्र जो मध्य पूर्व एशिया है, उसमें मौजूदा हालातों को लेकर प्रवासी राजस्थानियों को मदद पहुंचाने का काम जो है किसने किया, तो दोस्तों राजस्थान फाउंडेशन ने जो है उनको मदद पहुंचाई है। आगे चलते हैं। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना जो है उनकी समय पर गणना करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान को जो है वो शील्ड और प्रशंसा पत्र देकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो जो आपकी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना थी, उन सिंचाई परियोजनाओं को समय पर जो है वो पूरा किया राजस्थान ने। इसके लिए भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि सिंचाई परियोजना है तो जल शक्ति मंत्रालय देगा, राजस्थान सरकार को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव कब दिया गया, विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के अवसर पर जो ये पुरस्कार दिया गया था, तो याद रख लेना। आगे चलते हैं। संत संसद कार्यक्रम, तो इसका आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। एक संस्था है नेटवर्क 10, तो नेटवर्क 10 नाम की संस्था के द्वारा जो है वो जयपुर में संत संसद कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है पुजारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की। तो ये है आपके संसद कार्यक्रम। तो जैसे संसद है नई दिल्ली के अंदर, राजस्थान में संसद कहाँ है, संसद यानी कि विधानसभा, मतलब संसद को हम विधानसभा, जैसे भारत के लेवल पर संसद है, राजस्थान के लेवल पर विधानसभा है, तो विधानसभा जयपुर में है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। संसद जो कार्यक्रम है वो जयपुर में हुआ। इसमें नेटवर्क 10 संस्था के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया, और इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री ने पुजारियों के मानदेय में वृद्धि की। हाफ मैराथन, हमने दोस्तों पिछली क्लासों में देखा था टाइगर हाफ मैराथन। टाइगर हाफ मैराथन का आयोजन जो है वो अलवर के अंदर किया गया था, जबकि ये है हाफ मैराथन। तो 29 मार्च को जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाफ मैराथन का जो है वो फ्लैग ऑफ किया, यानी कि इसका शुभारंभ जो है वो किया। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, एक पत्रिका है द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसका आयोजन जो है वो करवाया गया है। ये कहाँ पे आयोजित करवाई गई, तो दोस्तों जयपुर के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है अजमेर रोड पर, वहाँ पर इसका आयोजन जो है वो करवाया गया। तो हाफ मैराथन आप इस हिसाब से भी याद रख सकते हो, जो हाफ मैराथन है उसका आयोजन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर जो है वो करवाया गया। मैराथन, एम फॉर मैराथन, एम फॉर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। तो हाफ मैराथन का आयोजन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी अजमेर रोड जयपुर के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया था। जबकि याद रखना दोस्तों, टाइगर जो हाफ मैराथन है उसका आयोजन जो है वो अलवर के अंदर किया गया था। आगे चलते हैं। अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या होता है, तो दोस्तों प्रत्येक मार्च का अंतिम जो शनिवार होता है उसे अर्थ आवर के रूप में जो है मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि 1 घंटे शाम को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक लाइटें जो है वो ऑफ की जाती है, और इसके तहत ये संदेश दिया जाता है कि ऊर्जा को जो है वो बचाना है और पर्यावरण संरक्षण जो है वो करना है। तो इसी दिन इस बार जो है ये शनिवार, मार्च का अंतिम शनिवार 28 मार्च जो है उसको आया था, इसलिए 28 मार्च को जो है रात 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय और जो निवास है उस पर बिजली जो है वो बंद रखी गई थी। तो ये आप याद रखना अर्थ आवर क्या होता है। महावीर जयंती 31 मार्च को जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर
भगवान महावीर जी थे, महावीर स्वामी थे, उनकी जयंती आती है और ये 31 मार्च को जो है वो मनाई गई थी। तो याद रखना महावीर जयंती। आगे चलते हैं, हालांकि इतने कोई इंपॉर्टेंट में है नहीं, हाफ मैराथन इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने नहीं है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, इसमें तारीख याद रखना 19 मार्च से 15 मई, तो ये लगभग हो गया मार्च से अप्रैल और मई, तो ये लगभग 2 माह का, तो लगभग 2 माह के लिए जो है वो अभियान चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान। इसके नाम में ही देखना दोस्तों, विकसित ग्राम वार्ड, तो वार्ड को जो है विकसित करना है, और वार्ड आपके शहरों में भी होते हैं, वार्ड आपके ग्राम में भी होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम वार्ड, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि केवल ग्रामीण वार्ड को जो है वो विकसित करना है, तो इसके अंदर है कि ग्रामीण और शहरी वार्ड को, तो सभी जो ग्राम पंचायत और जितने भी शहरी वार्ड है उनके लिए क्या करना है, जो भी स्थानीय आवश्यकता है उनके अनुरूप जो है उनका विकास करना है, उनके लिए जो है वो प्लान तैयार करना है। उसके लिए जो अभियान चलाया गया है मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, कब से कब तक, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, 19 मार्च से लेकर 15 मई तक जो है ये अभियान 2 माह तक चलेगा। इसके अंदर हाल ही में कहा गया है कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो इस पहल में हिस्सा लेंगी और गाँव के विकास के लिए सुझाव जो है वो देने का काम करेंगी। तो ये हुआ आपके मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान। आगे चलते हैं, जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव ने हाल ही के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के निर्देश दिए। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। ये अलग अलग प्रकार की डायबिटीज़ होती है, जिसमें से याद रखना टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसके लिए टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए एक मिशन भी चल रहा है जिसका नाम है मिशन मधुहारी, और उसी मिशन मधुहारी के तहत जो है वो हम ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है वो करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में मिलेगी बिजली। तो ये क्या है दोस्तों, किसानों को अलग से 3 फेस की जो है वो बिजली उपलब्ध करवाई जाती है कृषि वाले कनेक्शन के लिए। तो वो जो बिजली है पहले रात में उपलब्ध करवाई जाती थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 2027 तक जो है लगभग सभी जिलों के अंदर किसानों को दिन में जो है बिजली उपलब्ध करवाएंगे, वरना किसानों को सिंचाई के लिए रात में जागना पड़ता है, इससे किसानों को जो है परेशानी होती है। तो इसलिए 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली जो है वो उपलब्ध करवाना राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। लेकिन अब तक जो है वो पहले 22 जिलों में किसानों को जो है दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही थी, अभी हाल ही के अंदर 2 नए जिलों में और किसानों को जो है बिजली उपलब्ध दिन में जो है बिजली उपलब्ध करवाई जाने लगी है। तो वो 2 नए ज़िले कौन से हैं, तो दौसा और करौली जो है वो 2 नए ज़िले हैं जिनमें अभी हाल ही में दिन में बिजली उपलब्ध करवाई गई है। तो वर्तमान में ये संख्या पूछी जा सकती है कि अब वर्तमान में प्रदेश के कितने जिलों में दिन में जो है किसानों को बिजली उपलब्ध की जा रही है। तो वर्तमान में 24 जिलों में किसानों को जो है बिजली मिल रही है, और राजस्थान का लक्ष्य कब तक का है, तो 2027 तक का है कि सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, ये रह गया अपना जो जनजातीय जो ज़िले हैं, जैसे कि आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, जो वागड़ क्षेत्र के जनजातीय ज़िले हैं, उन जनजातीय ज़िलों के अंदर क्या करना है, स्किल सेल एनीमिया उस कार्यक्रम को प्राथमिकता देना है और उसको सुदृढ़ जो है वो करने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए हैं। तो आपको बस दोस्तों याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो कहाँ पे चल रहा है, तो ये जनजातीय जिलों के अंदर जो है ये सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। आगे चलते हैं, PM ई ड्राइव योजना। तो आपके जो EV चार्जिंग स्टेशन है उनको बढ़ावा देने के लिए, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए जो है वो भारत सरकार की PM ई ड्राइव योजना जो है वो संचालित की जा रही है। तो हाल ही में इस योजना में जो है वो आपके चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित करने की बात जो है राजस्थान में की गई है। तो कुल 269 स्थानों पर 591 चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित होंगे। तो ये संख्या याद रख लेना, कितने स्टेशन जो है वो स्थापित होंगे, तो 591 जो चार्जिंग स्टेशन है वो PM ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में स्थापित होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेशन कहाँ स्थापित होंगे, तो पहले नंबर पे है जयपुर, उसके बाद अजमेर, उदयपुर और कोटा। तो दोस्तों याद रखना PM ई ड्राइव मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होता है, जो बैटरी से चलने वाले जो वाहन है उनके लिए जो है चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना है। उसके लिए 591 चार्जिंग स्टेशन
राजस्थान में स्थापित करने की बात कही जा रही है। और सबसे ज़्यादा स्टेशन स्थापित करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो वाहनों की ज़रूरत पड़ती है और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है वो कौन सा है? जयपुर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ जिस शहर की है उस शहर में जो है वो सर्वाधिक स्टेशन मतलब ईवी स्टेशन जो है स्थापित किए जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे है जयपुर, दूसरे नंबर पे याद रख लेना अजमेर। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 याद रख लेना, पहले नंबर पे जयपुर और दूसरे पर अजमेर है। भारत सरकार, तो भारत सरकार ने हाल ही के अंदर जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन है, उसको ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए, भाई तुम लोग ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करो तो उससे क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण होगा, दूसरी तरफ जो है कि ऊर्जा की जो खपत है वो कम होगी, मतलब कि जो प्रदूषण है वो कम होगा। तो इसके लिए जो भारत सरकार ने जो है 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को जो है वो दी है। तो ये याद रखना दोस्तों। अब देखते हैं, रिवीजन करते हैं आज का। रामनवमी मेला और संत राजाराम जी महाराज का 144वां जन्मोत्सव कार्यक्रम। राम से याद रखना शिकारपुरा लूणी तहसील जोधपुर के अंदर। भजनलाल शर्मा और गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी ने भाग लिया। साइबर ठगों की रडार पर कौन सा नेटवर्क? NSA नेटवर्क अचेट स्टोरेज डिवाइस जो है वो है। रेंसमवेयर के बढ़ते खतरे। रेंसमवेयर क्या होता है कि पुराने पासवर्ड और जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका फ़ायदा उठाता है और सिस्टम में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर देता है, जो हमारी फाइलों को इनक्रिप्टेड कर देता है या फिर हमारे जो डेटा होता है उसको कॉपी कर लेता है, उसका गलत उपयोग जो है वो कर सकता है। दूसरा PM कुसुम योजना, उसकी अद्यतन स्थिति हमने देखी। टोटल जो है अब तक 3585 मेगावाट के 1617 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 3462 मेगावाट के 1525 सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में स्थापित किए गए। कंपोनेंट A के अंदर जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर में लगाए गए, जबकि कंपोनेंट C के तहत सर्वाधिक फलोदी में लगाए गए। राजस्थान का कंपोनेंट A में पहला स्थान, जबकि कंपोनेंट C के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है। गोल्ड अवार्ड, राजस्थान डिस्कॉम को फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए दिल्ली में एक ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का वार्षिक समारोह था, उसके अंदर गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। रामनवमी के अवसर पर जो है वो 12 सौर ऊर्जा संयंत्र 12 दूनी लगभग 24 यानी कि 23.60 मेगावाट क्षमता के स्थापित किए गए। जयपुर, अजमेर और जो जोधपुर डिस्कॉम है उन्होंने जो है वो 4 संयंत्र स्थापित किए। राजस्थान फाउंडेशन ने हाल ही के अंदर जो युद्धग्रस्त क्षेत्र में उन्हें राजस्थानी प्रवासियों को सहायता पहुंचाई। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को शील्ड और प्रशंसा पत्र देकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। विश्व जल दिवस को कॉन्क्लेव के दौरान ये सम्मान दिया गया। संसद कार्यक्रम, हमने देखा कि संसद की तरह विधानसभा यानी कि जयपुर के अंदर इसका आयोजन नेटवर्क 10 संस्था के द्वारा किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने पुजारियों के मानदेय में वृद्धि की। अर्थ आवर क्या होता है? तो प्रत्येक मार्च के अंतिम शनिवार को जो है ये मनाया जाता है। इस बार जो है ये शनिवार 28 मार्च को जो है वो आया था। इसके दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास पर जो है वो 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे बिजली जो है वो बंद रखी गई। हाफ मैराथन 29 मार्च को CM ने जयपुर के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी अजमेर रोड से इसका फ्लैग ऑफ किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन करवाया गया। महावीर जयंती 31 मार्च को आती है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, इसकी तारीख याद करनी थी। 19 मार्च से लेकर 15 मई तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें शहरी मतलब ग्राम पंचायतों और शहरी वार्ड दोनों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार रोड मैप तैयार करना इसका उद्देश्य था। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए सुझाव के लिए शामिल किया गया। मुकेश सचिव ने हाल ही में 2 घोषणा की। एक तो डायबिटीज़ 1 के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की, जो कि मिशन मधुहारी के तहत बनाया जाएगा। और दूसरा कि जो जनजातीय जिले हैं उनके अंदर स्किल सेल एनीमिया कार्यक्रम को सुदृढ़ करने की बात जो है वो की गई है। और ये स्किल सेल एनीमिया कार्यक्रम हब एंड स्पोक जो मॉडल है उस पर आधारित है। इसके अलावा अगला फैक्ट था कि 24 जिलों के अंदर वर्तमान में दिन में जो है बिजली मिल रही है। पहले 22 में मिलती थी। दौसा और करौली जो है वो नए जिले ऐड हो गए हैं। 2027 तक सभी को जो है दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। PM ई ड्राइव योजना, EV चार्जिंग स्टेशन के लिए 269 स्थानों पर 591 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। सर्वाधिक जो है वो जयपुर के अंदर और दूसरे नंबर पर अजमेर में स्थापित करने की बात कही गई है। भारत सरकार ने राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसको EV चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए 81.12 करोड़ की वित्तीय सहायता जो है वो उसकी स्वीकृति की है।